राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नेहरण में आयोजित 18वीं जिला स्तरीय पुरुष खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आज हर्षोल्लास और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस खेल महाकुंभ में जिले के विभिन्न आईटीआई संस्थानों से आए युवाओं ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक देहरा कमलेश ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार वितरित किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने संबोधन में कमलेश ठाकुर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और खेल भावना का विकास होता है। उन्होंने संस्थान द्वारा किए गए इस सफल आयोजन की सराहना की और भविष्य में भी इसी तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन की अपेक्षा जताई। इस प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स आदि में प्रतिभागियों ने भाग लिया और दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। इस प्रतियोगिता में राजकीय आईटीआई नेहरण को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया, जबकि एथलेटिक्स श्रेणी में ओवरऑल विजेता राजकीय आईटीआई बड्ढोह रही। समापन समारोह में कामगार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरिंदर मनकोडिया, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पिंदर ठाकुर, पुष्पिंदर शर्मा, सुनील चौहान, अश्वनी शर्मा सहित आईटीआई का स्टाफ, प्रशिक्षु, स्थानीय गणमान्य नागरिक एवं अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित तो स्विच का फ्यूज आप लगा सकते हैं, शायद एमटेक और बीटेक नहीं लगा पाएगा। आप ग्राउंड के टेक्निकल पर्सन हैं, तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। जो सेकंड ईयर में होंगे तो वो तो शायद अगले साल पास आउट हो जाएंगे, पर जो फर्स्ट इस बार आईटीआई के फर्स्ट ईयर में होंगे, हम अगले साल भी शायद आपको इस ग्राउंड में बुलाएंगे, क्योंकि मेरे को कुछ थोड़ा महसूस हो रहा कि मैंने भी मतलब की कमी रहेगी कि इन बच्चों का हम अच्छे से रिस्पेक्ट लें और अच्छे से इनका आदर सत्कार नहीं कर पाए। आप विद्यार्थी बाद में, पहले हमारे अतिथि हैं, क्योंकि मेरा मायका है इस गांव, इस एरिए में, और मैं इस एरिए की विधायक भी हूँ, तो इस आईटीआई स्टाफ के साथ साथ मेरा भी उतना ही दायित्व बनता था, तो मैं आपको अगले साल भी बुलाना चाहती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं बच्चों के जैसे बात की, अभी प्रिंसिपल साहब ने, यहाँ के उप प्रधान साहब ने भी बात करी, पंचायत प्रतिनिधि ने सबने बात की कि पानी की क्राइसिस है यहाँ पर। तो मैं चाहूंगी कि इस पानी की कमी को दूर करने के लिए अभी हमारी बात चली हुई है, हमारी स्कीमें चेंज हो रही है, और मैंने सीएम साहब से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी बात की है कि जो हमने दलोटू बल्ला के लिए 28 करोड़ की स्कीम सैंक्शन की है, तो मैंने सीएम साहब से भी बात की है, अभी हमारी बात हुई है कि उसमें से 15 करोड़ की स्कीम, 15 करोड़ की स्कीम जो है, क्योंकि मेरे यहाँ पर देहरा एरिया में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती हैं, जैसे ये हमारा बलार वाली संस्कृत यूनिवर्सिटी और प्लस देहरा में यूनिवर्सिटी, और आईटीआई ये बहुत पुरानी आईटीआई है 1984 की। तो यहाँ पानी की कमी है, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, मैंने 10th की +1 +2 था नहीं हमारे यहाँ पर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज में +1 +2 होती थी, और मैं यहाँ से पैदल जाती थी, 6 किलोमीटर पैदल जाती थी, 6 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर जाना, और मैं ओनली एक ही लड़की थी इस एरिया की जो मैं प्राप्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल में +1 +2 थी। यहाँ से 2 बच्चे जाते थे, यहाँ से एक लड़का ऊपर से जाता था, 3-4 किलोमीटर। हमारे टाइम में सिर्फ हम 13 बच्चे थे +1 +2 में, तो मैंने इसी रास्ते को मतलब कि पैदल गई हूँ, क्योंकि बस तो होती नहीं थी, साधन होते नहीं थे, हफ्ते में 2-3 दिन छुट्टी मार लेनी, 2-3 दिन चले जाते थे। आज तो इतनी फैसिलिटी हो गई है बेटा, ये मेरे साथ जितने भी हमारे, शायद जितने भी हमारी एज के बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो बस में कोई इक्का तुक्का हो गए जो सड़कों के किनारे हो गए, नहीं तो गाँव के लोग जो है, देहाती लोग जो है, पैदल ही चलते थे यहाँ से।
हमारे पास तो घर से ऑर्डर होता था कि आते हुए सब्जी भी लेके आना या पुरानी चीज भी लेके आना, 2 किलो चीनी भी उठा के लेके आना। भले ही कितना भी समर्थ लोग थे पर सब स्ट्रगल करते थे। बेटा आपकी तो जिंदगी बड़ी अच्छी है, रॉयल जिंदगी जी रहे हो आप, घर के नजदीक सब चीजें आपके पास मिल रही हैं, तो आपने इन सहूलतों का फायदा उठाना है। तो पानी की कमी शुरू से रही है, तो मैं ये हमारी जो 5-6 पंचायतें हैं, चाहे नैनपुखर ये अपनी हार पंचायत है, चाहे आपकी ब्याल पंचायत है, झाक पंचायत है, ननेटी पंचायत है और 1-2 और पंचायतें हमारी जहाँ पानी की क्राइसिस जो है वो आज से नहीं है, बड़ी ऐतिहासिक क्राइसिस है ये, बहुत शुरू से पानी है की कमी है यहाँ पर। तो हम बल्कि यहाँ से हम एक स्कीम उठा रहे हैं आपकी बनार से, ये जो हमारा कलेश्वर जगह पड़ती है, यहाँ से मैंने प्रपोजल दी है कि हमारी एक जो है 6 पंचायतों के लिए इरिगेशन के साथ साथ जो पीने योग्य पानी है उसके लिए भी हम अलग से स्कीम लगाने जा रहे हैं, ताकि आपको धनोटू बल्ला के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। और ये जो 2 इंस्टीट्यूट है हमारे मेन, ITI और ये बनार यूनिवर्सिटी, तो इनको भी पानी की क्राइसिस काफी है। मैं इस चीज पे हमें अभी वर्क चला हुआ है, अभी मेरे को बने हुए 7-8 महीने हुए हैं, तो देहरा में कुछ कई कमियां थी, चलो कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे नहीं बोलूंगी कि मेरे में भी कमियां हो सकती है, पर धीरे धीरे जो मेरा दौर है चला हुआ है और मैं चाहूंगी कि मेरे से भगवान अच्छा ही करवाए। और इनका भी सौभाग्य कि इनके जो दामाद है यहाँ इस एरिया के दामाद है वो CM है, तो मेरे कल को यहाँ इस एरिया से जाऊं, यही रास्ता मेरे मायके को जाता है, तो मायके में जब जाऊं तो ये बेचारे आने वाला भविष्य कम से कम मेरे को नमस्ते तो करे। इसके साथ साथ प्ले ग्राउंड की जो ग्राउंड है इसकी बात रखी है, तो मैं यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि जितने भी आए हैं, यहाँ के जो मोतबर लोग हैं वो भी आए हुए हैं और यहाँ प्रिंसिपल साहब भी आए हुए हैं, सारा स्टाफ भी आया हुआ है। मैं इस ग्राउंड के लिए 5 लाख रुपया आपको प्रदान कर दूंगी। 5 लाख में ये ग्राउंड भी बने और इसके साथ साथ यहाँ टॉयलेट बाथरूम भी बने बच्चों के लिए, और इसके साथ साथ एक किचन भी बने, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी हमारा बहन भाई यहाँ पे सार्वजनिक काम करे। और ये प्ले ग्राउंड है, मैं प्रधान जी आपसे गुजारिश करूंगी कि आप एक रेजोल्यूशन ऐसे पास कीजिए कि ये जो ग्राउंड है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो, पंचायत की भी ना हो, जो भी कोई सार्वजनिक काम करना चाहता है उसके नाम ये को वहाँ सार्वजनिक शब्द आप लिख दिए जाए, कि ताकि कोई भी हमारा बहन भाई कोई मेला लगाना चाहता है, एग्जीबिशन लगाना चाहता है, या कोई हमारा ITI वाले प्रोग्राम करना चाहते हैं, या कोई शादी भी करना चाहता है, तो यहाँ पर वो प्रोग्राम किया जाए। मैं आपको 5 लाख अभी दे रही हूँ, और भी जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे से ले सकते हैं, पर पहले आप इसका मेरे को प्रधान जी आप लेटर लिख के दे कि ये ग्राउंड जो है DC लैंड है, या कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं आ रही किसी की, या फॉरेस्ट लैंड तो नहीं है बीच में, या कोई और कोई पंगा नहीं है। आप थोड़ा सा वेरीफाई करो, तहसीलदार साहब को मैं भी बोल दूंगी जो मेरे करने लायक होगा, और ग्राउंड बेस पे आप करेंगे जो काम है। और मैं पूरा इसके लिए पानी का भी प्रावधान करूंगी, ताकि आने वाले हमारे अतिथि भविष्य में किसी कमी से ना जूझे। अभी एक गुजारिश और आई ITI नैनपुखर से रिलेटेड कि यहाँ पर कोई ड्राफ्ट्समैन नहीं है, ड्राफ्ट्समैन टीचर नहीं है, इंस्ट्रक्टर नहीं है। तो मैं प्रिंसिपल साहब और यहाँ बैठे जितने भी हमारे दूसरी ITI से आए हुए लोग हैं, कोई इंटरेस्टेड है नैनपुखर आने के लिए तो आप मुझे बताइए, मैं ले आऊंगी और मैं यहाँ पे बच्चों की इस समस्या का भी समाधान करूंगी। और एक डिमांड और आई है, पीछे से एक फाइल आई थी, विद बुके आई थी, तो यहाँ पर ये एक डिमांड ये है, चलो डिमांड भी है प्रॉब्लम भी है। ITI IMS SWS IMC सॉरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो आप एम्प्लॉइज हैं, जो आपने फाइल में रखा, मैंने मोटा मोटा पढ़ा कि आपके जो भी डेज है या वो है आपने कंप्लीट कर लिया, और जो आपकी समस्या है मैं जरूर CM साहब से भी रखूंगी और हमारे मंत्री जी श्री मान्य
मानी जी, मैं उनसे भी बात करूंगी, जो भी इसके ऊपर होगा। और जो आपकी एसोसिएशन होगी, जो सॉरी एसोसिएशन है आपकी, आपका ऊपर नंबर भी लिखा गया है और मैं पर्सनली आपको फोन करूंगी। अगर आपकी सीएम साहब के साथ या मंत्री जी, टेक्निकल मंत्री जी के साथ अगर कोई मीटिंग होगी तो आप जहां भी सूटेबल प्लेस होगा, कि अभी हो सकता है सीएम साहब अभी 5-6 दिन दौरे पे यहाँ कांगड़ा में रहेंगे, तो आप अपनी बात जो भी है आपकी प्रॉब्लम, आप मैं टाइम दिला दूंगी और आप अपनी बात रखिए और मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए आपके साथ खड़ी हूँ। और अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि मैंने कहीं और भी जाना है। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि गर्मी है, यहाँ पर गर्मी है, बच्चे बेचारे 4-5 दिन से लगे हुए हैं। बेटा मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ हौसला बुलंदी के लिए कि आपने मतलब कि स्ट्रगल किया। और उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी हमारे आए हुए अतिथिगण टीचर्स के रूप में, इंस्ट्रक्टर्स के रूप में आए हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय और अपना एक योगदान दिया इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। बेटा आपको इनका भी थैंकफुल रहना चाहिए, आपको इनका भी धन्यवाद करना जिन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया और आपको उभार रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आगे बढ़ने की। नहीं तो बहुत कम टीचर्स लेते हैं इनिशिएटिव। आपने इनका भी गुरु जो है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु देवो क्या बोलते हैं, आगे मेरे को सब ज्यादा नहीं आता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो आपने मेरी सबसे बच्चे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जब कहीं जाते हैं और किसी बुरे काम की तरफ आपको कोई खींचता है तो आप अपने माता पिता को जरूर याद करना। माता पिता को क्यों जरूर याद करना कि बड़ी मेहनत की कमाई होती है, बड़ी मेहनत की कमाई होती है। बड़े अरमान अपने माँ बाप के, हर माँ बाप के बच्चों के प्रति होते हैं कि मेरा बच्चा, जब आप सुबह शाम निकलते, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। जब बच्चा घर से निकलता है, घर के अंदर आता है या घर के अंदर घूम रहा होता है, हर माँ बाप बड़ी उम्मीदों के साथ बच्चे की तरफ देखते हैं कि कब ये बड़ा होगा, कब इसका भविष्य बनेगा, कब क्या करेगा। अगर माँ बाप, अगर बच्चा कोई गलत काम कर देता है, चलो कच्ची उम्र होती है, गलती मान लेनी आपने आपको सुधारना आपने, पर ऐसे नहीं कि कोई ऐसा गलत काम, ऐसी गलत चीज की साइड आजकल सब मेरे बल्कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर माँ बाप पढ़ाई से ज्यादा बच्चों के नशे पत्ते वाली चीजों से बहुत चिंतित है। आप इधर आए हमारे यहाँ पर, अपने मम्मी पापा से पूछना जाकर कि कितनी बारी आपके बारे में सोचा। आज तो चलो मोबाइल भी है, मोबाइल पे बात करते होंगे, पर बेटा आप लोगों को निराश नहीं करना, भले ही काम कम करना, निराश मत करना। ये बहुत मतलब कि हम एक दो बच्चे, और जब हम समाज के अंदर बातों को सुनते हैं, देखते हैं नौजवान चले जा रहे हैं और घर खाली हो रहा है, एक बच्चा है, तो आपने कम कमाना, बेशक कम कमाना, पर माँ बाप के प्रति धोखा मत करना। आपने हर वक्त, हर दिन में कम से कम 4 या 5 बारी आप अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचा करो कि मेरी मम्मी इस टाइम क्या कर रही होगी, मेरे पापा क्या कर रहे होंगे। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो उनके मन पे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी और वो समाज में कैसे जिएंगे।